जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते। हमारा जीवन कागज के पन्ने की तरह है। कोरे कागज में हम सुंदर चित्र भी अंकित कर सकते हैं, तो उसे स्याही के दाग धब्बों से विकृत भी कर सकते हैं। किसी भी कागज पर खींचे जाने वाली रेखाओं में जब कोई सलीका होता है तो चित्र उभरता है, और चाहे जैसे लाइनें घसीट दे तो चित्र की जगह विचित्र हो जाती है। जीवन के साथ दोनों प्रकार की संभावनाएं हैं। हम जीवन के इन पृष्ठों पर सुंदर चित्र भी अंकित कर सकते हैं, तो अपने स्याह आचरण से उसे विकृत भी कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उस कागज का कैसा प्रयोग करते हैं। संत कहते हैं सुंदर चित्र आंको, और चित्र आंकना चाहते हो तो अपने हाथ से खींचे जाने वाली हर लकीर को एक सलीके से खींचो। बस जीवन में खींची जाने वाली लकीर के सलीके का नाम ही हमारी धर्म साधना है। धर्म हमें और कुछ नहीं सिखाता, जीवन जीने का तरीका बताता है, रास्ता बताता है। एक ऐसा रास्ता जो हमारे जीवन को सुंदर बना सके, जो हमारे जीवन को पवित्र बना सके, जो हमारे जीवन को अच्छा बना सके। हम जीवन जी रहे हैं, किसी भी तरीके से अपना जीवन पूरा कर लेंगे। न केवल हम जीते हैं, अपितु संसार के सभी प्राणी अपना जीवन जीते हैं और किसी तरीके से अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। जीवन जन्म लेना, जीवन जीना और उसे पूरा करना ही हमारे जीवन की उपलब्धि नहीं है। जीवन की असल उपलब्धि जीवन को सही तरीके से जीना है, जीवन का रस लेना है। तो जीवन का रस लेने के लिए हमें वैसा मार्ग और वैसा अभ्यास करने की ज़रूरत है जिससे हम अपने जीवन को सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से जी सके। आप देखिए आपके जीवन की क्या स्थिति है। 4 बातें अति संक्षेप में आज के संदर्भ में आपसे कहूँगा। हमारे जीवन के 4 चरण हैं, और चारों चरणों में यदि सलीका हो तो समझना हमारा जीवन अच्छा है। सबसे पहली बात, हमारी बोली कैसी है। दूसरी बात, हमारी दृष्टि कैसी है। तीसरी बात, हमारा विचार कैसा है। और चौथी बात, हमारा व्यवहार कैसा है। बोली, दृष्टि, विचार और व्यवहार, ये चारों में सलीका है कि नहीं, हमें ये देखने की जरूरत है। हम बोली बोलते हैं, कैसी भी बोली बोल दें, काम चलेगा क्या? कैसा बोलते हैं बोलो। अगर कोई व्यक्ति चाहे जैसा बोलता है तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होता है, और कोई व्यक्ति जिसकी बोली में बड़ी मिठास होती है उसके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होता है। हमें ये देखना है जब दूसरों के प्रति हमारा जैसा दृष्टिकोण होगा, हमारे प्रति भी सामने वाले का वैसा ही दृष्टिकोण होगा। इसे हमें हमेशा याद रखकर चलना चाहिए। तो हमें अपनी बोली पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। बोलने का सलीका हो। जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास, जिसके मुख में खटास कोई न फटके उसके पास। तो कौन फटकेगा? तो अपनी बोली बोलने के पहले तौलने की कला, ये हमें धर्म सिखाता है। तो बोली के प्रति जागरूकता हमें अपने मन में रखना है। दूसरी बात, दृष्टि।
हमारी दृष्टि कैसी है, चीज़ों को हम कैसे देखते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। यदि हमारी दृष्टि में पवित्रता और सकारात्मकता है तो हमें बुराई में भी अच्छाई दिखेगी, और दृष्टि अपवित्र है, नकारात्मक है, तो अच्छाई में भी बुराई दिखेगी। आप चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। एक गुलाब के फूल को देखते हैं, दो तरह की प्रतिक्रिया होगी। अरे एक प्रतिक्रिया तो ये कि देखो कांटों से घिरे रहने के बाद भी खिला रहता है गुलाब, कितना खुश मिजाज है एक प्रतिक्रिया। जब तुम्हारी दृष्टि कांटों की जगह फूल पर जाएगी तो यही प्रतिक्रिया होगी। पर उसी फूल को देखकर एक दूसरी प्रतिक्रिया ये भी हो सकती है, अरे इन फूलों की जिंदगी तो देखो सारी उम्र कांटों में कट कर रह गई। क्या हो गई? एक कह रहा है कि कांटों से घिरा रहने के बाद भी खिला है, और दूसरा कह रहा है फूल तो कांटों से घिरा है। क्या देखते हो? अगर जीवन का रस लेना है, जीवन का आनंद लेना है, तो कांटों में खिले गुलाब को देखो, कांटों को देखने की कोशिश मत करो। सही दृष्टि की यही अभिव्यक्ति है। ऐसी दृष्टि जिसके अंतरंग में विकसित होती है, उसका जीवन निश्चयतः निहाल होता है। आज से एक सूत्र लेकर के चलिए, मुझे सही देखना है, मेरी दृष्टि को मुझे सही रखना है। कैसे देखते हैं? व्यक्ति की दृष्टि ही उसे ऊंचा उठाती है और व्यक्ति की दृष्टि ही उसे नीचा गिराती है। जीवन में घटने वाले घटनाओं और प्रसंगों पर हमारा अपना कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो भी घटनाएं होती है, जो भी प्रसंग बनते हैं, उन्हें हम किस दृष्टि से देखते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। मैं जब पढ़ता था तो हमारे जो शिक्षक थे, उनके ट्यूशन पढ़ने जाते थे, उनने अपने घर के बाहर शीशम के 3 पेड़ लगाए और हम लोगों से पूछा, हमारी दृष्टि को परखने के लिए पूछा होगा, ये बताओ ये 3 पेड़ 20 साल बाद क्या करेंगे, क्या होंगे? सब तरह के थे, हम 15 बच्चे थे। एक ने कहा 20 साल बाद ये तीनों पेड़ 1-1 लाख के होंगे, यानी 3 लाख का होंगे। एक ने कहा 20 साल बाद ये पेड़ इतने बड़े हो जाएंगे कि पूरे घर को ढक लेंगे, आगे कचरा होगा। किसी ने कहा 20 साल में इससे इसकी इमारती लकड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। तरह तरह की बातें की। मेरे साथ कुछ ऐसा योग होता था कि जब भी कोई सवाल पूछा जाता था, सबसे पहले मेरा हाथ उठता था और सबसे आखिरी में मुझसे पूछा जाता था। सब ने पूछा, उसके बाद जब मुझसे बोला गया, जैन बताओ तुम क्या कहते हो? मैंने कहा सर 20 साल बाद ये पेड़ पूरे इलाके की शान बनेंगे, पूरे वातावरण को ऑक्सीजन देंगे, इसकी सुंदरता आएगी, खूबसूरती बढ़ेगी। उनके मुख से निकला कि तुम्हारे विचार बहुत उत्तम हैं, ऐसा लगता है कि तुम संत बनोगे। मुझे नहीं मालूम, मैं उस समय 6वीं क्लास में पढ़ता था। लेकिन व्यक्ति की दृष्टि, कहा जाता है, पूत के लक्षण पालने में होते हैं। चीज़ों को आप उसी नज़रिए से देखने की कोशिश करो। मैंने अपने जीवन में हमेशा हर विषय में ऐसी ही सकारात्मक दृष्टि रखने का प्रयास किया है, और वही दृष्टि मनुष्य को महान बनाती है। जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं तो ऐसी दृष्टि बना करके चलते रहना चाहिए। ये दृष्टि निश्चित बेहतर परिणाम देगी। फिर है सोच। चीज़ों को आप कैसा सोचते हैं? सोच को सकारात्मक भी रख सकते हैं, सोच को नकारात्मक भी रख सकते हैं। यदि आपके सोच और भावनाओं में सकारात्मकता है तो वो जीवन को निश्चित आगे बढ़ाएंगी, उससे जीवन की प्रगति होगी। अगर सोच नकारात्मक है तो मामला सब गड़बड़ है। कोई भी बात हो, आप अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हो? केवल अपने भले की सोचते हो कि औरों की भले की भी सोचते हो? अपने साथ औरों का कल्याण सोचने वाला मनुष्य महान होता है। ऊंची सोच का धनी कौन होता है? मैं एक उद्योगपति के फैक्ट्री में रुका।
उन्होंने उस दिन पूरी फैक्ट्री को बंद रखा, 8 घंटे तक सारी मशीनें बंद, और इसलिए बंद कि आज गुरुदेव आए हैं। ये सौभाग्य है, ये सानिध्य मेरे सारे वर्कर्स को मिले। 400 लोगों की टीम उनकी फैक्ट्री में काम करते, सबको बुलाया, सबको आहार दिखाया, सबको खिलाया पिलाया, हमारा उद्बोधन दिलाया। मैंने उद्बोधन दिया, बाद में पूछा कि ये बताओ आप अपने स्टाफ के बारे में क्या सोचते हो। मैंने पूछा आप अपने इन कर्मचारियों के विषय में क्या सोचते हो। उसने कहा महाराज सब मेरे जैसे बन जाए, आप ऐसा आशीर्वाद दो। सब मेरे जैसे बन जाए ऐसा आशीर्वाद दो। ऐसी ऊंची सोच रखने वाले मनुष्य ही ऊंचाई को छू पाते हैं। आप अपनी सोच को देखो, कैसी सोच है। दूसरे को आगे बढ़ाने की सोच रखते हो या सामने वाले को नीचा गिराने की सोच रखते हो। अगर आगे बढ़ाने की सोच है तो निश्चित आगे बढ़ोगे, और नीचा गिराने की सोच है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा, तुम्हें खुद नीचे गिरना पड़ेगा। हमेशा सोच ऊंची रखो। उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सदैव ऊंचा होता है। तो अपने भाग्य को ऊंचा बनाना चाहते हो तो मानस को ऊंचा बनाने की कोशिश कीजिए, उसमें कोई कमी न रखिए। हमेशा एक बात सोच करके चलिए, अपने मानस में बिठा के रखिए, मुझे बड़ा सोचना है, अच्छा सोचना है, सही सोचना है, सकारात्मक सोच का धनी बनना है। मुझे बुराई में अच्छाई देखनी है और हर जगह अच्छा अच्छा सोचने का प्रयत्न करना है। और फिर व्यवहार का सलीका, हमारा व्यवहार कैसा है। हम किसी के साथ जब 4 जनों के साथ रहते हैं तो वहाँ हमारा व्यवहार कैसा है, किसी के प्रति किस तरीके का व्यवहार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी व्यक्ति से जब संपर्क में आते हैं तो सबसे पहला संपर्क और प्रभाव उसके व्यवहार का होता है। इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, इसकी बोली कैसी है, ये किस तरीके से हमें ट्रीट कर रहा है। कुछ लोग होते हैं जो दिल जीत लेते हैं, दिल में उतर जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो दिल से उतर जाते हैं। मन में उतर जाए ऐसा व्यवहार करो। हर व्यक्ति के हृदय में तुम्हारा साम्राज्य स्थापित हो, ऐसा व्यवहार बनाओ। ऐसा मत करो कि तुम हर किसी के आंखों के कांटे बनो। व्यवहार ऐसा बनाओ कि हर किसी के आंखों के तारे बनो। जो आंखों का तारा बना है वह भी व्यवहार के बदौलत, और जो आंखों के कांटे बनते हैं वो भी व्यवहार के बदौलत। हमारा अच्छा व्यवहार हमारे जीवन को अच्छा बनाएगा, तो हमें वो सब कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे हमारे जीवन में एक अच्छा सलीका आ सके। और ये सब तब होगा जब इन सब के मूल में हमारी भावना और हमारे संस्कार अच्छे होंगे। हम अच्छे संस्कारों को अपने हृदय में अंकित करें। संस्कार अच्छे अंकित होने पर हमारे जीवन में हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारी बोली, हमारा व्यवहार सब कुछ विशुद्ध बनता है। तो संस्कार को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, और उसके लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। सही दृष्टि, सही दिशा जब मनुष्य को मिलती है तो जीवन को ऊंचा बनाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज प्रामाणिक समूह यहाँ पर एकत्रित हुआ है जो पिछले 5-6 वर्षों से जन कल्याण के, धर्म भावना के बहुत उत्तम काम कर रहा है। हमारी बोली को जन जन तक पहुँचाने में प्रामाणिक समूह का बहुत बड़ा योगदान है, और साथ ही पाठशालाओं के माध्यम से भावी पीढ़ी के जीवन के निर्माण में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। आज सुबह भी हमने उनकी बहुत सारी प्रस्तुतियां देखी। आज और कल 2 दिन तक उनके ये कार्यक्रम होंगे। मैं आप सबसे भी ये कहता हूँ, एक बार प्रामाणिक समूह से जुड़िए, उनके उपक्रमों से अपने बच्चों को जोड़िए, ताकि उनका जीवन अच्छा हो सके, उनका भविष्य संवर सके और वे अपने जीवन को अच्छा बना सके। मैं अपनी बात को सार में यही विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।